बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग रूबरू विद आरिफ शेख ऑन टोरंटो 360। पाकिस्तान जिंदाबाद का महीना 14 अगस्त। इस महीने में हम पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम करते चले जा रहे हैं। आज का मेरा प्रोग्राम जो है इट इज़ अ रूबरू स्पेशल एंड दैट इज़ फॉर द ब्यूटीफुल शो विच इज़ कमिंग टू योर सिटी फॉर आतिफ असलम एंड सोनू निगम। आज़ादी का महीना 14 अगस्त की बातें हो रही हूँ तो उसमें क्या हो जाता है कि चार चांद लग जाते हैं जब अपने वतन का कोई खूबसूरत फनकार अपनी सुंदी सुंदी आवाज़ के साथ वहाँ पहुँच जाए और फिर वो आपको उसके अंदर अपने साथ शामिल कर ले। बहुत छोटे बड़े शो आपने शहर में देखे होंगे। तकरीबन पाकिस्तान और इंडिया का हर फनकार जो है वो शहर में परफॉर्म कर चुका है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमारे जो परफॉर्मेंस है, जो हमारे कुछ दिनों से नहीं बल्कि कुछ सालों से कह दूँ, उस लेवल पे नहीं हो रही होती। दरम्यान में कुछ प्रमोटर्स जो हैं उन्होंने काम करना छोड़ दिया, लेकिन फिर हमारी कम्युनिटी में कुछ लोगों ने दोबारा ये बेड़ा उठाया और मेहनत की। ये लोग जो मेहनत करते हैं ये ना सिर्फ ये कि अपना पैसा, अपना वक्त और अपना कैरियर जो है वो दांव पे लगा के आपके लिए फ़नकारों को ला रहे होते हैं, और जैसे जैसे वो शो बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे आपकी मदद जो है और आपका ताउन जो है वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बातचीत कम करेंगे, फ़नकारों के गाने ज़्यादा सुनाएंगे। शो के एक बहुत मेन प्रमोटर हैं उनसे बातचीत करेंगे। और ये शो आपके शहर में आतिफ असलम और सोनू निगम का शो जिसको पेश कर रहे हैं एलीट ज्वेल्स एंड समरे ग्रुप, जबकि इसके मेन प्रमोटर में शीतल पनेसर, ब्रिज ठिकरा साहब, वाजिद मलिक साहब और सुदीप सिंगला शामिल हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे भाई, मेरे बहुत अच्छे दोस्त वाजिद मलिक जो हैं वो मेरी खुसूसी दावत पे, जबकि बेतहाशा बिजी हैं, आज मेरे प्रोग्राम में आए। मैं उनसे बातचीत करूँगा। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब एंड वेलकम टू माय शो। वालेकुम अस्सलाम शेख साहब, कैसे हैं आप? तमाम सुनने वालों और देखने वालों को सबसे पहले वाजिद मलिक का मोहब्बत और प्यार भरा सलाम। ये तो आपकी सिग्नेचर ट्यून बन गई है। अब आप वाजिद मलिक हो और मोहब्बतों का सलाम ना हो, मज़ा नहीं आता। मोहब्बतें ज़रूरी हैं, हमारा पैगाम ही हमेशा यही होता है कि मोहब्बतें बांटें और मोहब्बतें समेटें। और ये मोहब्बतें अब आपने इतने बड़े शो की सूरत में भी ले आए हैं अब आप हमारे शहर में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। ये बताएं पहले सबसे अभी आपने आतिफ असलम का शो किया, ये बड़ा ज़रूरी सवाल है। लोग मुझसे पूछते हैं जी जी कि यार चंद महीने पहले आपने आतिफ असलम, आप ही की टीम ने किया, आप उसके मेन ऑर्गेनाइज़र में शामिल थे, हर तरफ आपने बड़ी मेहनत की आपने, फिर आप आतिफ असलम को दोबारा ला रहे हैं। वाजिद साहब इतना बड़ा कैसे हो गया ये सारा सिलसिला? सर जी, वो कहते हैं ना डिमांड। तो इसमें कम्युनिटी की ज़रूरियात को देखते हुए पिछली दफ़ा भी जब हमने शो किया हर्शी सेंटर में तो फुली सोल्ड आउट शो था और हज़ारों की तादाद में लोगों को बाहर से वापस जाना पड़ा। बिल्कुल, मैं जो टिकटें नहीं मिली मिली। और इतनी भरपूर जो रिस्पांस मिला, इसके लिए मैं कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और स्पेशली हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि यंग जनरेशन को आगे लेके आया जाए, और ये यंग जनरेशन का हमारी जितनी कम्युनिटी है उनका ये शो है। आतिफ असलम यंग लोगों में ज़्यादा पॉपुलर है और उसकी डिमांड को देखते हुए हमने ये शो दोबारा ऑर्गेनाइज किया। आपने दोबारा, अच्छा ये बताएं कि आपने इस दफ़ा इस शो में एक नया रंग दे दिया। वो ये दिया कि आपने आतिफ असलम के साथ सोनू निगम को भी शामिल किया। बिल्कुल। ये कॉम्बिनेशन बनाने का ख्याल क्यों आया? क्योंकि एक तो 14 अगस्त के हवाले से अगस्त में शो हो रहा है, तो दोनों मुल्कों की आज़ादी का दिन है। तो पाकिस्तान की आज़ादी, इंडिया की आज़ादी, तो हमने कहा इकट्ठा मनाया जाए। कुछ 150th बर्थडे ऑफ कनाडा भी चल रहा है, तो 150वां दिन बर्थडे मनाया जा रहा है। तो उस लिहाज से भी सारा कम्बिनेशन बनता था कि दोनों कम्युनिटियों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए जिसमें मिल के एंजॉय किया जाए। क्योंकि यहाँ रहते हुए हम एक दूसरे के कल्चर को प्रमोट भी करते हैं, अच्छे तरीके से रहते हैं, और कोशिश होती है हमेशा हमारी कि हम जो है ना एक दूसरे के साथ मिलजुल के बहन भाइयों की तरह, प्यार मोहब्बत की तरह रहें और इकट्ठे मिल के एक दूसरे के कल्चर को एंजॉय करें। हम ईदें इकट्ठी मनाते हैं, दिवालियाँ इकट्ठी मनाते हैं, तो ये प्रोग्राम भी इकट्ठे मिल के इंशाल्लाह हम एंजॉय करेंगे। तैयारियाँ कैसी जा रही है? क्योंकि एक्साइटमेंट तो मैं देख रहा हूँ, मुझे मालूम है आपसे बात करना जो है वो इस वक्त तो जस्टिन ट्रूडो से बात करना आसान है और वाजिद मलिक से बात करना बहुत अच्छी बात है। कैसी जा रही है तैयारियाँ? तैयारियाँ बहुत ज़बरदस्त जा रही हैं। फुली ऑर्केस्ट्रा, जो कि बॉलीवुड का पूरा बैंड यहाँ आ रहा है। सोनू निगम अपना बैंड लेके आ रहा है, आतिफ असलम अपना बैंड लेके आ रहा है, पूरा ग्रुप के साथ आ रहे हैं। ये नहीं कि अकेले अकेले। यहाँ कोई लिप सिंगिंग नहीं होगी, लाइव कॉन्सर्ट होगा, लाइव सिंगिंग होगी, और पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ वो यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं ऑर्केस्ट्रा पे बात अभी करता हूँ। कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेज होती हैं जो अमर हो जाती हैं और बार बार उनको देखने का दिल करता है। पिछले दिनों, पिछले साल की बात है,
एक बॉलीवुड के अवार्ड फंक्शन में आतिफ असलम ने एक बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी। और अगर आप यूट्यूब पे जाएं और आतिफ असलम, या आप गूगल पे जाके लिखें आतिफ असलम अवार्ड परफॉर्मेंस, तो सबसे पहले जो परफॉर्मेंस आती है ये कोई 12 मिनट का क्लिप है। लेकिन मैं जब मुझे वक्त मिलता है तो मैं इसी को बार बार लगाता हूँ। बल्कि मैं आपको ये बताता हूँ, पिछले दिनों जब मैं वाजिद मलिक साहब मौजूद नहीं थे तो रेडियो ज़िंदगी का, आपको मालूम ही है कि रेडियो ज़िंदगी के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, होस्ट भी हैं वाजिद मलिक साहब, इनकी गैर मौजूदगी में मुझे एक दिन प्रोग्राम करने का मौका मिला। तो मैंने वहाँ जो सबसे पहली चीज़ लगाई वो यही 12 मिनट का, वो उसमें उसने हर चीज़ को कवर किया। आइए आपको ये इसी अवार्ड फंक्शन की जो परफॉर्मेंस है आतिफ असलम की वो दिखाते हैं। और फिर इस आर्टिस्ट को मिलने के लिए, इसके फ़न को देखने के लिए आपने आना है 5 अगस्त को एयर कैनेडा सेंटर टोरंटो में, जहाँ पर बहुत होगा खूब हंगामा, मौज और मस्ती हम सब के साथ। स्टे ट्यून, देखिए। Shining in the sailing sun like a pearl upon the ocean, come and feel me, oh feel me. Shining in the sailing sun like a pearl upon the ocean, come and feel me, oh heal me. वैसे तो मन मेरा पहले भी रातों में अक्सर ही चाहत के सपने संजोता था। पहले भी धड़कन ये धुन कोई गाती थी, पर अब जो होता है वो पहले न होता था। से मिला हूँ तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ जब से मिला हूँ। निगाहों में देखो मेरी जो है बस गया, वो है मिलता तुमसे हूबहू। जाने तेरी आंखें थी या बातें थी वजह, हुए तुम जो दिल की आरज़ू। तुम पास हो के भी, तुम आस हो के भी, एहसास हो के भी अपने नहीं। ऐसे हैं हमको गिले तुमसे न जाने क्यों, मीलों के है फासले तुमसे न जाने क्यों। को सुनने के लिए, लाइव सुनने के लिए आपने आना है एयर कनाडा सेंटर में। 5 अगस्त सैटरडे का दिन है। और मैं वेन्यू पे भी बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा आतिफ असलम की परफॉर्मेंस इस पे चलता हूँ। आपने आतिफ असलम ने, मलिक साहब, अब तो कई रंग उसके अंदर आए, सूफ़ी का कल्चर जो वो लेकर आया, आपकी मुलाकातें भी उनके साथ हुई। क्या आतिफ असलम की अपनी क्या फीलिंग है इस शो के बारे में? आतिफ असलम इज़ वेरी एक्साइटेड, स्पेशली टोरंटो के शो के बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आतिफ असलम। और स्पेशली उसने वादा किया कि हमेशा लेजेंड को वो ट्राइब्यूट भी पेश करेंगे, जैसे ताजदार हरम, और जैसे उसने डिफरेंट लेजेंड को किया। इसी तरह सोनू निगम से भी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि वो जगजीत सिंह को और डिफरेंट लेजेंड को डिफरेंट इस दफ़ा ना आपको टच मिलेगा, डिफरेंट टच मिलेगा। और आतिफ असलम ने हमेशा, बल्कि मैं 2-3 मलिक साहब अवार्ड जो तकरीबात हमने देखी,
रेशमा को आतिफ असलम ने ट्रिब्यूट पेश किया। आतिफ असलम ने पिछले दिनों, अब से चंद दिन पहले होने वाले जो अवार्ड हुए, लक्स अवार्ड, उसके अंदर आतिफ असलम ने जुनैद जमशेद को ट्रिब्यूट पेश किया। जी बिल्कुल। तो वो एक मतलब वो है रंग उसके अंदर कि वो अपने जो गुजर गए हैं जो फनकार, उनके लिए वो आगे बढ़ता है। अच्छा, कोक स्टूडियो में बड़ी परफॉर्मेंस दी आतिफ, वहाँ भी एक नया रंग दिया उसने। बिल्कुल इसमें कोक स्टूडियो के जो लेटेस्ट सॉन्ग है वो इसमें वो परफॉर्म करेंगे। लेकिन आपको मालूम है कि कोक स्टूडियो की परफॉर्मेंस के लिए उनको बड़ा कंप्रिहेंसिव ऑर्केस्ट्रा चाहिए। ऑर्केस्ट्रा वो साथ लेके आ रहे हैं, पूरा बॉलीवुड का ऑर्केस्ट्रा होगा, पूरे आर्टिस्ट वहाँ पहुँच रहे हैं, पूरा बैंड पहुँच रहा है, हर किस्म की तैयारियाँ, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। अभी जितने भी शोज़ के नॉर्थ अमेरिका में हो जा रहे हैं, जैसे एडमिंटन, कैलगरी में भी शो हुए और ह्यूस्टन में शो हुए और वाशिंगटन में होंगे, फुली सोल्ड आउट पैक्ड शो थे और देखने वाले शो तो आपने भी सोल्ड आउट किया जब अभी पिछली दफ़ा आतिफ असलम करके गए। बिल्कुल, पिछली दफ़ा भी और इंशाल्लाह ये भी सोल्ड आउट, ये भी सोल्ड आउट होगा, ये भी इंशाल्लाह ये भी सोल्ड आउट शो है क्योंकि इतना बड़ा। थोड़ी सी बात करते हैं वेन्यू की। जी। आपने, मुझे याद पड़ता है 10 साल के बाद कोई साउथ एशियन शो एयर कनाडा सेंटर में होने जा रहा है। बिल्कुल, और इस स्पेशली इज अ ग्रेट ऑनर फॉर अस, स्पेशली इन द पाकिस्तानी कि हमारा एक आर्टिस्ट जो कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री एयर कनाडा सेंटर में परफॉर्म करने जा रहा है। दिस इज अ बिग थिंग फॉर अस और ये हमारा फर्ज बनता है। सामीन जो भी मेरा आज का ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये हमारा पे फर्ज है कि हम जितना भी मैक्सिमम रिस्पांस अपने आर्टिस्ट को दे सकते हैं वो दें और इंशाल्लाह एयर कनाडा सेंटर में फर्स्ट टाइम ये परफॉर्मेंस होगी और यू विल सी इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हमारे आर्टिस्ट इतनी दूर से ट्रैवल करके आते हैं और वो आपके लिए आते हैं, इनके लिए वहाँ पे काम की कमी नहीं है, पूरे पूरे साल ये बुक हैं, लेकिन ये इतना जब ट्रैवल करके यहाँ पे आके आपके लिए परफॉर्म करते हैं तो ये वो महरूमी जिसका हमें एहसास होता है, वतन से दूरी का जो एहसास होता है, उसे कम करने के लिए ये आर्टिस्ट फिर यहाँ पर आ रहे होते हैं। एयर कनाडा सेंटर की बात हो रही थी मलिक साहब, एयर कनाडा सेंटर तो लोगों की ख्वाहिश होती है कि उसके अंदर से जाएँ, उसे देखें। इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस वेन्यू जहाँ पर आपने रैप्टर्स के और गेम देखे होंगे या आपने टोरंटो मैपल लीफ के गेम देखे होंगे। एक टिकट में 2 मज़े। मैंने ये पहले भी किसी प्रोग्राम में कहा, यहाँ भी कहूँगा कि आपने टिकट लीजिए, छुट्टियाँ आ रही हैं बच्चों की, उसमें अब जब जाएंगे तो एयर कनाडा सेंटर में दिखाइए, अब प्रेस्टिजियस वेन्यू। और सोने पे सुहागा क्या होगा कि वहाँ पर आपको आतिफ असलम और सोनू निगम का शो मिलेगा। सर जी ज़रा वेन्यू पे बात कर लें। ऑर्केस्ट्रा के बारे में आपने बता दिया, इतना महंगा इतना बड़ा वेन्यू लिया, ये बताएं स्टेज का लोग सोच रहे होते हैं क्योंकि वो हम देखते हैं ना अवार्ड के अंदर यहाँ से लाइट वहाँ से लाइट, बैकग्राउंड, क्या तैयारियां उसकी सर? सर जी जो स्टेज पे तैयारियां हो रही हैं और जिस लिहाज से उसे डेकोरेट करने का एक कनाडा की सबसे जो बड़ी कंपनी है उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। और जैसे आप बॉलीवुड के बड़े बड़े शो देखते हैं, जैसे अवार्ड सेरेमनी देखते हैं, जैसे बड़े स्टेज होते हैं, इस तरह का आपको टच मिलेगा और उसी तरह की तैयारियां हो रही हैं और यू विल फील द डिफरेंस। वहाँ बिल्कुल आपको डिफरेंस नज़र आएगा, बिल्कुल बॉलीवुड के शो की तरह वहाँ तैयारियां हो रही हैं। और जो यहाँ की कंपनियाँ उसने फर्स्ट टाइम ऐसा स्टेज तैयार होगा, पहले ऐसा किसी साउथ एशियन कम्युनिटी के किसी शो में ऐसा स्टेज तैयार नहीं हुआ जो एयर कनाडा सेंटर में होने जा रहा है। बातें बहुत सारी, आपके शहर में शो आ रहा है, आतिफ असलम एंड सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट होंगे, एलीट ज्वेल्स एंड सनरे ग्रुप की ये प्रेजेंटेशन है, वाजिद मलिक साहब, शीतल पनेसर और इनके दोस्त जो हैं, इन सब ने शो को आपके लिए बनाया। बहुत बड़ा शो, बहुत बड़ी कास्ट, देखना आपने। एक ब्रेक की तरफ चलेंगे, उसके बाद वापस आएंगे तो आपको इन्हीं फनकारों के कुछ और क्लिप्स भी दिखाएंगे, इनके कुछ गीत भी सुनाएंगे और फिर शो की तैयारियों के हवाले से, इसकी टिकट, इतना बड़ा वेन्यू है, उस लिहाज से इन्होंने कैसे तैयारी की, उस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद वेलकम बैक। यू आर वाचिंग रूबरू विद आरिफ शेख ऑन टोरंटो 360। मलिक साहब, जब मैं वो सुनता हूँ ना ताजदार हरम, एक तो वैसे ही उसके एक अपने अल्फाज ही ऐसे हैं कि हम कि वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। देखिए, हमने इस कवाली को सुना गुलाम फरीद साबरी कवाल साहब की आवाज़ में, फिर इसको मरहूम शहीद अमजद फरीद साबरी कवाल ने, आपने भी उनके साथ मुलाकातें हैं, आपको याद है, और फिर इसी को आतिफ असलम ने। पर अब देखें कैसा रंग हुआ कि जब ताजदार हरम की बात आती है तो आतिफ असलम का नाम पहले एकदम नजर आता है।
ये बात वैसे बात है, जब भी ताजदार हरम की यूट्यूब पे या गूगल पे भी डालें तो वहाँ आतिफ असलम आ जाता है। हालांकि ओरिजिनल सॉन्ग इसको अमजद साबरी वगैरह ने गाया हुआ, उन्होंने गाया हुआ, फिर जनाब अमजद साबरी साहब ने गाया हुआ है, लेकिन अब ताजदार हरम को लेके चल रहे हैं आतिफ असलम ने। देखें तो लेगेसी को कैरी किया, उसको लेके चले, क्योंकि वो जो चीज़ें जो अमर हो गई हैं जिनको, और इस खूबसूरत आवाज़ को, इस खूबसूरत कलाम को सुनने के लिए आपने कुछ नहीं करना, छोटी सी एफर्ट करनी है। 5 अगस्त को एयर कनाडा सेंटर में आना है, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस वेन्यू ऑफ टोरंटो। हर लोग की ख्वाहिश होती है छुट्टियों में, अगर मैं अपने बच्चों से पूछता हूँ कोई वन एक्टिविटी, तो वो हमें कहते हैं हमें कोई गेम हमने एयर कनाडा सेंटर में देखना है। लेकिन इस दफ़ा हम उन्हें गेम नहीं दिखा रहे, हम उन्हें एयर कनाडा सेंटर में लेके जा रहे हैं आतिफ असलम एंड सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट में। खूबसूरत वेन्यू, खूबसूरत स्टेज, खूबसूरत आर्टिस्ट और फिर बहुत सारे खूबसूरत लोग। सर जी ये बताएं, इतनी मैंने बातें कर दी, मैंने कहा कि जी खूबसूरत लोग भी हैं, खूबसूरत आर्टिस्ट भी है, खूबसूरत वेन्यू भी है, तो टिकट तो बहुत महंगी होगी इस इवेंट की। बिल्कुल शेख साहब, ये बहुत से लोगों ने मुझे फ़ोन भी किए कि टिकट तो इसकी काफ़ी महंगी होगी, और इस लिहाज से हमने कम्युनिटी को बिल्कुल एहतराम किया और देखा भी है, कम्युनिटी की ज़रूरियात को देखते हुए टिकट को बिल्कुल इकनॉमिकल रखा है, जो स्टार्ट हो रही हैं $49 से, विच इज़ नथिंग। अगर आप वैसे एयर कनाडा सेंटर में जाए ना विजिट के लिए, तो वो $20 ले देते हैं आपको टूर कराने का। लेकिन ये 2 आर्टिस्ट आपको टॉप क्लास आर्टिस्ट, वन फ्रॉम पाकिस्तान एंड वन फ्रॉम इंडिया, मिल रहे हैं $49, $79, $99, $129, $149, और कुछ VIP टिकट्स हैं। और कुछ VIP टिकट्स के लिए स्पेशली मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप VIP सेक्शन में बैठ के टिकट देखना चाहते हैं तो वो लिमिटेड सीटें रह गई हैं। उसके लिए आप मुझे जितनी जल्दी हो सके कांटेक्ट कर लें कि वो मुझसे डायरेक्टली मिलेंगी, वो आपको ticketmaster.ca से नहीं मिलेगी, वो आप उसके लिए रब्ता आपसे करना पड़ेगा। ये बताएं, टिकट जो है टिकट मास्टर पे भी हैं, और हर जगह आपने मुख्तलिफ शहर के एरिया में भी रखी हैं टिकट्स? बिल्कुल, आपको इंडो पार्क ग्रोसर से मिल सकती हैं, कराची पान से मिल सकती हैं, स्कार्बरो में, बॉलीवुड फॉर यू उससे मिल सकती हैं, और डिफरेंट जगह ब्रैम्पटन से मिल सकती हैं, आपको इटोबिको से मिल सकती हैं। फेसबुक पे आपके पेजेस चल रहे हैं, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। बिल्कुल वाजा टीम पे जाएं, आपको क्लोज टू यू पेज हमारा चल रहा है, उस पर आप देख सकते हैं, यू कैन गेट ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन देयर। तब देखिए, ये एक बात बहुत अच्छा है, डरना नहीं है, इतना बड़ा वेन्यू, इतने, अभी मलिक साहब ने बताया कि जी $20 में तो खाली आपको एयर कनाडा का टूर मिलता है, लेकिन यहाँ पर $49 में हमारे 2 आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, ये ज़रूरी होता है। अब मैं नहीं समझता, ये जो हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह यह है, सोनू निगम इस शहर में शो करके गए, सोल्ड आउट, आतिफ असलम करके गए, सोल्ड आउट। हम जब ये प्रोग्राम कर रहे हैं उसकी वजह यह है कि ये हमारी तरफ से इट्स अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन टू आवर प्रमोटर्स एंड टू आवर आर्टिस्ट, कि हम उनको अपना एक एप्रिसिएशन का जो हमारा अंदाज़ है वो दे रहे हैं कि हमने अपना पूरा प्रोग्राम इनके लिए डेडिकेट किया है, और उससे आपसे ये चाह रहे होंगे कि आप उसका हिस्सा बन जाए। बाद में अफसोस होगा, व्हाट यार मैं चला जाता, मैंने क्यों मिस कर दिया। उसको कम करने के लिए ये प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं। टिकट इसकी दस्तयाब है, बड़ा वेन्यू है, बहुत सारे लोग होंगे, और फिर देखें इतने बड़े वेन्यू में इतने सारे जब लोग अपने बैठे होंगे तो उसका रंग ही कुछ और होगा। ठीक है, टिकट $49, $79, $99। अगर आपने VIP सेक्शन में बैठना है तो वाजिद मलिक साहब ticketmaster.ca, और मुख्तलिफ लोकेशंस पे ये टिकट मौजूद हैं। आप इस सिलसिले में चाहें तो वाजिद मलिक साहब से हमारे स्क्रीन पे उनके नंबर आ रहे हैं, रब्ता कर सकते हैं। VIP टिकट लेना चाहें तो भी रब्ता कर सकते हैं, लेकिन टिकट जल्दी लीजिए, क्योंकि टिकट जाने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और अब ये जो आने वाले, अब जो अगला 1-1.5 हफ्ता रह गया है, इसमें स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे जैसे आप टिकट लेते जाएंगे तो आपको करीब की सीट मिलती चली जाएंगी। लेते जाइए अपने बच्चों के लिए, गर्मियों की छुट्टियां, अगस्त का महीना, और एक खूबसूरत तोहफ़ा क्या है, एयर कनाडा सेंटर में 5 अगस्त को सोनू निगम और आतिफ असलम का शो। सर जी, बिजनेस कम्युनिटी का ताउन कैसा रहा इस पूरे अमल के अंदर? बहुत अच्छा रहा जी, आई रियली अप्रिशिएटेड। स्पेशली मैं कुछ लोगों का जिक्र करना चाहूँगा, जिसमें एलीट ज्वेलर हैं, संजय ग्रुप हैं, बहुत बड़ा नाम है अपनी कम्युनिटी में। कैपिटल बिल्डिंग कैपिटल वाले हैं, बिल्डिंग कैपिटल का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। बनास स्टोन वाले हैं, आलम लाफिज का शुक्रिया अदा करता हूँ, और जनाब अरसलान बेग साहब ने इन्हें स्पॉन्सर किया है, इटोबिको मोटर ने स्पॉन्सर किया है, अल्फ़ा वालों ने स्पॉन्सर किया है।
ये सारे हमारे स्पॉन्सर हैं, लेकिन भरपूर साथ दिया बिजनेस कम्युनिटी, ऑलवेज कम्युनिटी बाहर आई, उन्होंने आपके साथ खड़े हुए। देखिए इतना बड़ा शो लाना ये इतना आसान नहीं होता। हमने भी छोटे मोटे शो किए हैं शहर में, हमें अंदाज़ा होता है, बहुत बड़े बड़े शो नहीं तो छोटे मोटे वो शो होते हैं, अंदाज़ा होता है कि जो प्रमोटर्स हैं उनको सिर्फ आपसे क्या चाहिए होता है। इट्स नॉट अ मनी मेकिंग बिजनेस, मैं आपको गारंटी करता हूँ, शो प्रमोशन इज नॉट अ मनी मेकिंग बिजनेस। इसमें क्या होता है कि ये एक ख्वाहिश होती है प्रमोटर की, मैं अपने वतन का कल्चर जो है उसे प्रमोट करूँ। बिल्कुल, वो जो महरूमी का एहसास मुझे या मलिक साहब को है या आप लोगों को होता है, हम कहते हैं यार इसको हम कम तो कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते, कम तो कर सकते हैं ना। और कम करने का बेहतरीन तरीका है कि हम अपने आर्टिस्ट को ले आते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान हमारी माँ की हैसियत रखता है, जैसे इंडिया वाला है, इंडिया वालों की माँ की हैसियत रखता है, और धरती माँ के होती है। बिल्कुल, धरती माँ के आर्टिस्टों को प्रमोट करना, वहाँ के कल्चर को यहाँ की सोसाइटी में रहते हुए जिंदा रखना, ये बहुत बड़ी बात है। और जो भी इसमें हिस्सा लेते हैं, वी रियली अप्रिशिएट फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, तो उनको अप्रिसिएशन बनती है। और ये इसीलिए आज का प्रोग्राम हमने डेडिकेट कर दिया वाजिद मलिक की टीम के लिए कि ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक किया। इन्होंने मीडिया के लिए बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहाँ पर पूरा इंडो पाक पूरा मीडिया जो वहाँ मौजूद था, और सब लोग इस बात पे कायल थे। बल्कि मैं मलिक साहब की इजाज़त से यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, दर्शन सोहता साहब हमारी मीडिया का बहुत बड़ा नाम है। चिन 100.7 FM के ऊपर आपने गीतमाला रेडियो के नाम से उनका प्रोग्राम सुना होगा। इसी चैनल के ऊपर वाजिद मलिक साहब का अपना शो आता है रेडियो ज़िंदगी के नाम से, रात 11 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक, हफ्ते में 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे आप देखते। अब आज उनसे कहा गया कि जी आप कोई बात करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस पर कोई शक नहीं है कि ये इतना बड़ा शो है कि ये सोल्ड आउट होगा। उन्होंने कहा कोई शक नहीं है, इसलिए कि ये ऑलरेडी चल पड़ा है उस तरफ, क्योंकि इस शो ने सोल्ड आउट हो जाना। इतने बड़े मैं तकरीबन 22 साल से शहर में हूँ, बहुत शो देखे, मैंने आज तक इन दोनों फनकारों को एक साथ परफॉर्म करते नहीं देखा। बिल्कुल, फर्स्ट टाइम। और बहुत सारे लोगों के लिए ये फर्स्ट टाइम होगा कि वो आर्टिस्टों को एक साथ परफॉर्म करें। आप जो इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं, अब तो नेचुरली हमारा टेलीविज़न जो है, शो जो है, बहुत दूर तक देखा जाता है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कम्युनिटी से? किस तरह का ताउन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? किस तरह का क्राउड, या क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे? देखें, ये तावन यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरह हमने टिकट रखी है और छुट्टियां हैं, बच्चों की छुट्टियां हैं, $49 अगर मिनिमम भी कोई अफोर्ड कर सकता है तो $49 इज़ नथिंग। पूरी फैमिली के साथ आएँ, एक हल्ला गुल्ला होगा और एक अजीब सा माहौल होगा। यू विल से बिल्कुल होगा, हल्ला गुल्ला होगा, चीखो पुकार होगी, और 2 आर्टिस्ट आपके स्टेज पे होंगे। यू विल सी इज लॉट ऑफ डिफरेंट, लाइव परफॉर्मेंस होगी, लाइव परफॉर्मेंस होगी, फुल ऑर्केस्ट्रा के साथ, ऑर्केस्ट्रा स्पेशली बैंड जो बॉलीवुड से आ रहा है, फुल ऑर्केस्ट्रा के साथ लाइव परफॉर्मेंस होगी। लिप सिंगिंग नहीं होगी, इसका वादा है, लिप सिंगिंग नहीं होगी। जैसे बहुत सख्त है इसके ऊपर नहीं, जिस तरह बहुत से प्रोग्रामों में होता है लिप सिंगिंग, जी हाँ, लेकिन ये लाइव परफॉर्मेंस होगी पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ, दोनों आर्टिस्ट यहाँ मौजूद होंगे। हमारे इन्हीं फनकारों के कुछ प्रोग्राम्स की झलकियाँ आपको दिखाते हैं, और फिर उसके साथ ही ब्रेक पे चले जाएंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर देखेंगे कि हाउ यू कैन प्ले एन वाइटल रोल इन दिस होल शो, जो कि आपके शहर में 5 अगस्त होने जा रहा है। सैटरडे का दिन है। एयर कैनेडा सेंटर में वाजिद मलिक साहब इसके प्रमोटर में शामिल हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हमारी स्क्रीन पे आ रहे हैं। लेट मी शो यू सम क्लिप फ्रॉम दिस परफॉर्मेंसेज, और फिर हम ब्रेक के बाद प्रोग्राम में वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे, राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चले। दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे, राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चले। दुनिया हमें अब जो
पहली नज़र में कैसा जादू हो गया। जादू तो आतिफ असलम की जब उसने गाना शुरू किया तो उसी वक्त हो गया था। मुझे याद है आतिफ असलम को आज से कई साल पहले हमने मलिक साहब परफॉर्म करवाया वंडरलैंड में, और जो कुछ जो हमने शो किए उनमें से वन ऑफ द बेस्ट शो था वो। और मुझे आतिफ असलम के इब्तदाई दिन थे, हमारे भी इब्तदाई दिन होते थे, तो हम आतिफ असलम अपनी नई सीडी निकाल रहे थे, तो उस सीडी की जो उसके गानों की जो तरतीब थी ना कि कौन सा गाना पहले, वो उसने मेरे ऑफिस में बैठ के उसको डिज़ाइन किया। और मैं देखा कि वो इतना, उसे कुछ नहीं होता था, गिटार होता था और वो अपने गाने पर लगा रहता था। मतलब ही इज़ टू मच इनटू इट कि वो अपने म्यूज़िक को एंजॉय करता है, और वो ये भी चाहता है कि जो लोग उसको सुने वो भी उसको उतना एंजॉय करे जितना वो एंजॉय कर रहा होता है। सर जी ये बताएं, क्योंकि बड़ा वेन्यू है, डाउनटाउन टोरंटो है, सैटरडे का दिन है, अब हमारे इसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को या वो लोग जो वहाँ पहुँच रहे हैं? बिल्कुल शेख साहब, ये बहुत अच्छा किया कि आपने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा। इसके लिए मैं स्पेशली जितने भी बहन भाई मुझे देख रहे हैं वो ज़रा गौर से सुन लें, देख लें कि आपने पहले पहुंचना है। डाउनटाउन है, वहाँ रश होता है, ट्रैफिक भी होती है, लॉन्ग वीकेंड है, सैटरडे का दिन है, और स्पेशली वहाँ पार्किंग भी आपको लगानी पड़ेगी। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि जो भी वहाँ शो देखने आ रहे हैं वो कम से कम 1-1.5 घंटा घर से पहले निकलें, ताकि वहाँ टाइम पे, और टाइम एग्जैक्टली 7:30 बजे शो स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मेक श्योर के, क्योंकि सिक्योरिटी भी है, सिक्योरिटी भी क्रॉस करनी है, और फिर सारे पार्किंग भी लगानी है, लंबी लाइनें होंगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी वहाँ वेन्यू पे पहुँचे। यहाँ पर मेरे एक दोस्त हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि जी आप कितने बजे जाएंगे वेन्यू पे। तो मैंने कहा यार 7:30 बजे शो शुरू होना है, तो उससे पहले, क्योंकि ये मुझे मालूम है कि जब इस तरह के लोकेशंस पे शो होते हैं तो उनकी टाइमिंग होती है, पूरे स्टेज की एक क्यू शीट बनती है, कौन सा आर्टिस्ट कब आएगा, क्या परफॉर्मेंस होगी। तो 7:30 का मतलब है 7:30 की परफॉर्मेंस शुरू हो जानी है। तो मेरे दोस्त ने पूछा जी आप कैसे जा रहे हैं? तो मैंने कहा यार गाड़ी लेके जाएंगे, पार्क करेंगे, चले जाएंगे। उन्होंने मुझे एक बड़ा अच्छा आइडिया दिया। उन्होंने कहा जी मेरे बच्चों ने सबवे में सफ़र नहीं किया। सबवे में सफ़र नहीं। तो उन्होंने कहा जी हमने तो ये प्रोग्राम बनाया है कि हम गाड़ी को लगाएंगे सबवे स्टेशन पे, वहाँ से हम बैठेंगे सबवे में। मैं अपने बच्चों को सबवे सिखाऊंगा उस दिन के, जनाब कितने स्टेशन हैं, कितनी हमारी लाइनें हैं, यंग ब्लोर लाइन है, हमारी यंग लाइन है और डैनफोर्थ लाइन है, ये सब दिखाऊंगा, नक्शे दिखाऊंगा, सबवे में लेके जाऊंगा, और एयर कनाडा सेंटर में उनको शो दिखाऊंगा। ब्यूटीफुल थिंग। देखिए एक इतना ज़बरदस्त तरीका कि आपने बच्चों को, तो मेक इट आउटिंग डे। बाहर निकलिए, बच्चों को लेके जाइए, शानदार खाना खाइए, शो देखिए। सर जी फूड कोर्ट, एयर कनाडा सेंटर का फूड कोर्ट ओपन होगा? बिल्कुल ओपन होगा जी, फूड कोर्ट सारा ओपन होगा। वहाँ हर चीज़ आपको, स्नैक्स मिलेंगे, खाना मिले, जो भी चीज़ें वहाँ होती हैं। जी जी बिल्कुल। और बहुत बड़ा उनका फूड कोर्ट है, बहुत सारे वहाँ पर चीज़ें। वहाँ टिम हॉर्टन भी ओपन होगा, या टिम हॉर्टन भी है वहाँ पर, तो सब हमें वहाँ पर सब कुछ मिल रहा होगा। जी जी बिल्कुल। आपने अपने हिस्से का काम करना है। गो ट्रेन या गो बस में बैठिएगा, जाइए, उसका मज़ा लीजिए। यूट्यूब में जाएं, उसका मज़ा लीजिए। शो में जाना है आपने अपना हिस्सा काम है। वाजिद मलिक साहब, उनकी टीम जिसमें शीतल पनेसर हैं, जिसमें सदीप हैं, ब्रिज साहब हैं, इन्होंने अपने हिस्से का काम कर दिया। मेरे और आपके हिस्से का काम बाकी है। हमने टिकट लेनी है, हमने शो में जाना है, हमने उस दिन को एक ऐसा दिन बना देना है जो कि हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए यादगार दिन बन जाए। एयर कनाडा सेंटर हो, कोई नया तरीका हो राइड पे जाने का, और फिर शानदार परफॉर्मेंस हो, बॉलीवुड के ऑर्केस्ट्रा हो, एक लेज़र लाइट का वहाँ पे आपको शानदार स्टेज मिले, और फिर हम सब जब वहाँ से निकलें तो एक यादगार रात जो है वो हमारे जहनों में आ जाए। हमारे इन्हीं आर्टिस्टों की परफॉर्मेंस की कुछ क्लिप आपको दिखाता हूँ। सोनू निगम और आतिफ असलम की यादगार परफॉर्मेंस की कुछ क्लिप दिखाऊँगा। वापस आएंगे तो मुझे कुछ मैसेजेस आए, मैं ज़रा उसके ऊपर बात करूँगा कि मलिक साहब से कि जनाब इसका भी जवाब दीजिए। मैसेजेस क्या हैं वो बाद में बताऊँगा। लेट्स सी सम क्लिप। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो।
चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है, बस वही सबसे हंसी है। उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। वाह वाह, क्या परफॉर्मेंस है मेरे साहब। आई एम सो एक्साइटेड, आई जस्ट कांट वेट। Yes. और मुझे ये मालूम है कि मेरे जैसे बहुत सारे वो लोग जो मौसीकी को समझते हैं ना, जी जी, वो अब इंतज़ार नहीं कर सकते मेरे साथ। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। बहुत सी कॉल्स हमें आ रही हैं और कॉलों का तांता बना हुआ है। आज मेरे ऑफिस में बेशुमार लोग टिकटें पिक करके लेके गए और बहुत एक्साइटेड थे। इनकी एक्साइटमेंट देखने वाली मैं खुद देख रहा हूँ। अच्छा, मेरे अभी एक मैसेज आया, मेरा ख्याल है ये एलिमेंट आपको तो पता है, मुझे नहीं पता था। एक हमारे दोस्त हैं, तो उनके साहबजादे ने मुझे मैसेज किया, कहा अंकल हम इसलिए नहीं आ सके थे पिछली दफ़ा, हमारे एग्ज़ाम हो रहे थे, और आपने मुझे बताया था भी इसके बारे में। बिल्कुल, लास्ट टाइम जब आतिफ असलम का शो हुआ था उस वक्त मिड टर्म होते एग्ज़ाम हो रहे थे, और बहुत से स्टूडेंट जो कि अपने एग्ज़ाम की वजह से घर से बाहर नहीं आ, और फिर भी सोल्ड आउट था वो, फिर भी सोल्ड आउट शो था, और काफ़ी से ज़्यादा लोग गेट से वापस गए थे। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए अब मेरी ख्वाहिश है कि सारे के सारे स्टूडेंट, क्योंकि ये यंगस्टर का शो है, और सारे से सारे हमारे साउथ एशियन यंगस्टर बाहर आएँ और देखें ये परफॉर्मेंस, एक ज़बरदस्त आर्टिस्ट को अपने लाइव सिंगिंग करते हुए, और देखिएगा यू। और ये मेरे साहब ये पता है कि लाइफ में फ्यू चांसेस होते हैं ऐसे। जी जी, मतलब कितने ऐसे होंगे चांसेस कि जहाँ आपको आतिफ असलम और सोनू निगम एयर कनाडा सेंटर में एक साथ मिले और ये इतनी बड़े पैमाने पे लाइव परफॉर्मेंस हो रही है पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ, और एक ज़बरदस्त प्रेस्टिजियस वेन्यू के साथ, स्टेज एक बहुत डिफरेंट किस्म का स्टेज सजा होगा। और ये जो ट्रस्ट में ये $49-79 टिकट इस कुछ नहीं, नो वे। और स्टूडेंट को भी ये देखते हुए मैंने ये टिकटें हमने डिसाइड की कि उनको भी बाहर आना चाहिए और उनको अकोमोडेट किया जाए। देखिए यहाँ बड़ा ज़रूरी है। अभी मलिक साहब बता रहे थे कि 10 साल के बाद कोई साउथ एशियन शो जो है वो एयर कनाडा सेंटर या डाउनटाउन टोरंटो में होने जा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी कल्चर में अगर पाकिस्तानी म्यूज़िक की बात की जाए तो दिस इज़ द फर्स्ट एवर शो। इसका मतलब जो एयर कनाडा सेंटर में होने जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया एयर कनाडा सेंटर में। तो अगर आपको कनाडा में आए हुए 20, 25, 30, 35 साल भी हो गए तो जनाब मेरा और आपका और मलिक साहब का, हम सबका ये पहला मौका है कि हम एक अपने आर्टिस्ट को एयर कनाडा सेंटर में देखने जा रहे हैं। कैन यू अफोर्ड टू मिस दिस चांस? नो वे, नो, बिल्कुल नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। मलिक साहब टिकट्स के लिए अभी आपने बताया कि ticketmaster.ca पे तो है ही ticketmaster.ca पे स्पेशली, लेकिन अगर आप VIP टिकट लेना चाहते हैं, VIP मीट एंड ग्रीट की टिकट लेना चाहते हैं, तो वो आप मुझे डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हैं। मीट एंड ग्रीट का क्या सिलसिला था, तो उसके बारे में बता दीजिए, हमारे लोग जानना चाहेंगे। मीट एंड ग्रीट जो आर्टिस्ट के साथ मिलना चाहते हैं, अच्छा, कोई पिक्चर बनवाना चाहते हैं, अच्छा, को शेक हैंड करना चाहते हैं, गपशप लगाना चाहते हैं, अच्छा, सो वी कैन, तो उसका आपने अरेंज किया है? अरेंज किया जी। अच्छा, तो वो जनाब उसके लिए आपने एक खुफिया नंबर जो है वो हमारी स्क्रीन पर आ रहा है। वाजिद मलिक साहब से दोस्ती पक्की रखनी है आप सब ने, और दोस्ती रखने का एक ही तरीका है, ये नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, मलिक साहब को फ़ोन कीजिए, गेट अ चांस, मीट योर आर्टिस्ट, कम देयर, एंजॉय दिस इवेंट, अपनी फैमिली के साथ आइए। आज से प्रोग्राम बनाना शुरू कर दीजिए कि हमें वो पूरा दिन डाउनटाउन टोरंटो में कैसे गुजारना है। 5 अगस्त का दिन है, हफ्ते का दिन है,
सैटरडे को आपने डाउनटाउन टोरंटो में पूरा दिन कैसे गुजारना है। ये पता है क्या है, कई बच्चे हैं उनको तो डाउनटाउन की अभी सड़कों का भी नहीं पता होता कि कौन सी कहाँ से कहाँ चली जाती है। बिल्कुल निकले, बच्चों को एंजॉय करवाएं, डाउनटाउन दिखाएं और फिर उसके बाद आतिफ असलम का जबरदस्त एयर कैनेडा सेंटर में हल्ला गुल्ला देखें और अपने आर्टिस्टों को अपने सामने देखें। आपने टिकट लेने के लिए रब्ता करना है, ticketmaster.ca पे भी चले जाइए, अपनी पसंद की टिकट जो है वहाँ पे आप ले सकते हैं, सीट देख सकते हैं, एग्जैक्टली आपको मालूम होगा कहाँ बैठ रहे हैं, स्टेज कहाँ पर है, आप कहाँ बैठ रहे होंगे, किस सेक्शन में, कैसे आपका। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे साहब आपकी इजाज़त से, कि मैं एयर कैनेडा सेंटर कुछ मुख्तलिफ हवालों से जाता हूँ। जब हम गेम देखने वहाँ जाते हैं, आप जहाँ भी बैठेंगे ना, आपको व्यू एक जैसा मिलेगा। ये जो खूबसूरती है ना, क्योंकि वो बनाया इस तरह से गया है, जहाँ बैठेंगे आप इन्वॉल्व हो जाएंगे। और अपने इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाने के लिए आपने सिर्फ करना ये है कि आपने एयर कैनेडा सेंटर 5 अगस्त को पहुँचना है। एलीट ज्वेल्स एंड सनरे ग्रुप की ये प्रेजेंटेशन है और शीतल पनेसर, वाजिद मलिक, ब्रिज ठिकरा साहब और साथ में सुदीप सिंगला ये आपके लिए शो लेके आ रहे हैं। आतिफ असलम एंड सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट होंगे। कि दोनों आर्टिस्ट जो हैं, हम इसके ऊपर जितना दिल चाहे बात कर लें, हम बात करते चले जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि बीइंग अ कैनेडियन ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन, हम हर शोबे में आगे बढ़ते चले। हमारे पॉलिटिशियंस हैं, आपको हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलेंगे, इंजीनियर्स मिलेंगे, दुनिया के हर शोबे में आपको अपने लोग नज़र आते हैं। और अब ये वो शोबा है जहाँ पर पाकिस्तानी बड़े शोज जो हैं वो ऑलमोस्ट आना बंद हो गए थे। वाजिद मलिक साहब ने एक बहुत बड़ा बेड़ा उठाया और इसमें आप पैसा भी लगा रहे होते हैं, टाइम भी लगा रहे होते हैं, अपनी फैमिली के हिस्से का टाइम जो है वो आप इन शोज़ को दे रहे होते हैं। मेरा और आपका सिर्फ एक फ़र्ज़ बनता है कि हमने इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना है। हमारा जो आर्टिस्ट आ रहा है उसको हमने वेलकम करना है। अपने फेसबुक पर, अपने इंस्टाग्राम पर, अपने ट्विटर पे अपने दोस्तों को मिलाइए, अपने ग्रुप बनाइए। मेरा ग्रुप जो है वो तैयार है, मैं अपना ग्रुप लेके जाऊंगा। मलिक साहब गवाह हैं, मैं टिकटें ले चुका हूँ और वो बढ़ेंगी। वो टिकटों का तादाद मलिक साहब हमने फैसला किया है, आज ही फैसला किया है। हम उसमें एक बहुत बड़े ग्रुप के तौर पे आने के चक्कर में, ठीक सर, ठीक। और उस ग्रुप को हम किसी एक नए अंदाज में लाएंगे। प्रोग्राम के बाद आपसे बात करते हैं। आप अपना ग्रुप बनाइए, लेट मेक अ नाइट फुल ऑफ मौज एंड मस्ती। बिल्कुल, जितने भी दोस्त हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, कोई 10 फैमिलियां इकट्ठी हैं, 5 फैमिलियां इकट्ठी हैं, वो मिलके एक फन का माहौल बनेगा और सब मिलके आए तो ज्यादा एंजॉय होगा। अगर आपको ग्रुप टिकट चाहिए हो ना, तो फिर मलिक साहब को रब्ता कर लीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम एक जगह बैठे, हम 20 लोग हैं, 15 लोग हैं और एक जगह, मलिक साहब ठीक है ना, आपसे रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल, मलिक साहब से रब्ता कीजिएगा। मलिक साहब इस मामले में बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इनसे रब्ता कीजिए, ग्रुप बनाइए, आइए एक साथ शो देखें। हम भी वहाँ मौजूद होंगे, मुलाकात भी होगी। मलिक साहब पैगाम दीजिए हमारे तमाम नाज़रीन को, फिर हम अपने आर्टिस्टों के कुछ क्लिप दिखाते हुए प्रोग्राम का एंड करते हैं। बिल्कुल, मैं यही पैगाम दूंगा कि आइए हमारा साथ दीजिए और इंशाल्लाह आप इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, भरपूर एंजॉय करेंगे। और पाकिस्तानी आर्टिस्ट फर्स्ट टाइम इन दी हिस्ट्री एयर कैनेडा सेंटर में परफॉर्म करने जा रहा है और ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है और उसको सबको हमने सपोर्ट करना है। आइए हमारा साथ दीजिएगा और इंशाल्लाह आप सब लोग जौक दर जौक वहाँ पहुँचेंगे, ये मेरा ईमान है और इंशाल्लाह आप सब लोगों से वहाँ मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब प्रोग्राम में आने के। मुझे मालूम है इतने बिजी हैं आप, लेकिन आप मेरे स्टूडियो में आए, मेरे शो में आए, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हमारे लोग कोई कारोबार कर रहे थे, कोई सर्विस दे रहे होते हैं या आपके लिए इतना बड़ा शो लेके आ रहे हैं, उन्होंने अपने हिस्से का काम कर दिया होता है। उसके अंदर वो सरमाया भी लगाते हैं, वक्त भी लगाते हैं और अपनी लगन के साथ आपके लिए सब कुछ लेकर आते हैं। मेरा और आपके हिस्से का काम ये होता है कि हम उनको सपोर्ट करें, उनके कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाएं। फ़नकार और अच्छा फ़नकार बहुत कम पैदा होता है और जब वो आता है तो फिर हम पर ये लाजिम हो जाता है कि हम उसकी पजराई करें। विल सी यू ऑल एट एयर कैनेडा सेंटर ऑन 5 अगस्त 2017 एट सोनू निगम एंड आतिफ असलम शो। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। चंद गीत इन्हीं फनकारों के सुनाते हुए आपका मेज़बान आरिफ शेख आपसे लेगा इजाज़त। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत
जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, ऐ कातिबे तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, हम ये बेकसां क्या कहेगा जहां, हम ये बेकसां क्या कहेगा जहां। आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। मारे हम कोई अपना नहीं, गम के मारे हम आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम। हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम, हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम। आपका नाम ले लेके मर जाएंगे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। तुमसे कहूँ ऐ रब के कुंवर तुम जानते हो मन की बतियां। दारे फुरकत तो आए उम्मीद कब काटे ना कटती अब रतियां। तोरी प्रीत में सुध बुध सब बिसरी, कब तक रहेगी ये बेखबरी। काहे बिगहा दुस्तीदा नजर कभी सुन भी तो लो हमारी बतियां। आपके दर से कोई न खाली गया, आपके दर से कोई न खाली गया, आपके दर से कोई न खाली गया। अपने दामन को भर के सवाली गया, अपने दामन को भर के सवाली गया। ओ हबीबे हज़ीं, ओ हबीबे हज़ीं पर भी आका नजर वरना और आके हस्ती बिखर जाएंगे।